नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बार फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का सेशन लेकर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास और लेते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है: अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो किसी भी परेशानी में, किसी भी रुकावट में, किसी भी स्थिति में आपको केवल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है और निश्चित तौर पर सफल होना है। तो कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, निरंतर अपनी प्रैक्टिस, अपनी स्टडी, अपना अभ्यास करते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए और निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। चलिए, तो आज के मोटिवेशन कोड के साथ प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। चलिए और लेते हैं वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके स्टडी जीके में हमेशा ही आते रहते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। जुड़ जाइए आप सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। सबसे पहले आपका दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको CFC भी बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को सर्वाधिक जो है नष्ट करती जा रही है। हमारे यहाँ घरों में फ्रिज में यही गैस पाई जाती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ओजोन परत को नष्ट कर रही है। ओजोन का प्रतीक क्या है? O3 है। ध्यान रखिएगा, ओजोन प्रतीक क्या है? O3 है। और सबसे जो अधिक जो बड़ा छिद्र हो गया है वो कहाँ पे हो गया है? तो अंटार्कटिका के ऊपर हो गया है। तो वहाँ पे ध्रुवों पर जो है ये सबसे अधिक मात्रा में जो है हो गया है। नेक्स्ट है आपका, कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल राज्य का नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आनंद मठ की रचना किसने की थी? आनंद मठ की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है ये। नेक्स्ट आपका, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये आपके जयदेव हैं। गीत गोविंद, रति मंजरी, इनके जो रचयिता हैं ये आपका जयदेव हैं। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो रूस है। अगर भारत में पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो कौन सा है आपका? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान है आपका, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर भारत में पूछा जाए तो आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये आपका रूस है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? हमारे मुंह में जो लार पाई जाती है वो किसका पाचन करती है? तो वो स्टार्च का पाचन करती है। किसका? स्टार्च का। नेक्स्ट है आपका, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो ये आपका GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं फटाक से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको हम CFC भी बोलते हैं। उसका प्रतीक चिन्ह है O3। और ये अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक जो है बड़ा छिद्र बन गया है, जो हमारे जो है वातावरण को जो है मतलब नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ये है सर्वाधिक ओजोन परत को जो नष्ट करती है वो कौन सी गैस है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है। नेक्स्ट आपका, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल राज्य का नृत्य है। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की जो रचना की थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, गीत गोविंद।
गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये जयदीप हैं, इन्होंने रति मंजरी भी लिखी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये रूस है। और अगर भारत में पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो ये राजस्थान है। नेक्स्ट आपका बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो ये स्टार्च का पाचन करती है। और लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो ये जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, या हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक काव्य की हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो कौन से हैं? ये बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की और कहाँ की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे की थी? ये की थी इन्होंने सिंगापुर में। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई या कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है आपका, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो ये लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने की थी। नेक्स्ट है आपका, सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो ये नौ संचालकों द्वारा समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। क्या? समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये काबुल में स्थित है। बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है। और नेक्स्ट, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको है। नेक्स्ट है आपका, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फटाफट। एक बार और रिवाइज करा देते हैं आपको हम तब तक, एक बार और रिवाइज करा देते हैं हम तब को फटाफट। तो यहाँ पे क्या था? भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो कौन से हैं? बुध और शुक्र हैं। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है आपका, रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो ये लुई पाश्चर ने खोजा था। नेक्स्ट है आपका, सोनार यंत्र किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो ये नौ संचालकों द्वारा समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। नेक्स्ट है, यामा किसकी कृति है? तो यामा महादेवी वर्मा की कृति है। नेक्स्ट है आपका, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको है। और नेक्स्ट है आपका, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये किसका था? सेल्यूकस का था। तो ये इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं। ये फैक्ट है कि यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, आपके एग्जाम में आते रहते हैं हमेशा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है हमारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रमा पर जाने वाला जो जानवर पहला है वो कुत्ता है, एक कुतिया थी, मतलब कहने का कौन था? एक कुतिया थी, एक कुतिया थी और इसका नाम क्या था? लाइका। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या था? लाइका। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। और पूछा जाए जानवर कौन सा? तो ये एक कुतिया थी जिसका नाम क्या था? लाइका, इसका नाम लाइका था। नेक्स्ट है आपका,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए तो कब होती है? तो ये 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? ये देखिए 1885 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका नेफा। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है, 7.4 तक होता है, ध्यान रखिएगा। 7 आएगा, 7.4, ये शुद्ध जल का पीएच होता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये पलीहा को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लग रही है आपको क्लास, कैसे लग रहे हैं हमारे आज के क्वेश्चन आपको। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। भारतीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम है। नेक्स्ट शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट आपका भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति वो होते हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। नेक्स्ट है आपका किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये पलियाओ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पलियाओ को कहा जाता है। देखिए सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये स्टैटिक जीके के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बने रहते हैं, तो इसलिए ध्यान से रिवाइज कीजिएगा ताकि आप एग्जाम में ये बेसिक प्रश्न गलत करके ना आए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी तो क्या थी? कलकत्ता थी। और दिल्ली कब स्थानांतरित हुई है? स्थानांतरित तो ये 1911 में हुई। नेक्स्ट कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन। कितना पाया जाता है? 78%, लगभग 78.04 ऐसा कुछ पाया जाता है। 78% एक्चुअल आता है आपके एग्जाम में। तो कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 78% पाया जाता है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो ये केरल में है। नेक्स्ट है कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये कौन था आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? तो ये तो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। कौन थी ये? बछेंद्री पाल। ध्यान रखिएगा ये बछेंद्री पाल थी आपकी। ये है आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पर बछेंद्री पाल। ये देखिएगा आप, टाइपिंग मिस्टेक है ये। बछेंद्री पाल कौन थी? ये बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला। देखिए प्रश्न आपसे पहली ना पूछ के अब दूसरी पूछा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव थी। नेक्स्ट है आपका भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट है आपका धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जल आपके जो है मतलब राष्ट्रीय उद्यान वगैरह भी है, जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मैटूर, मतलब इस तरह के बहुत सारे बांध आपके ये मध्य प्रदेश में है जो कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो यह शनि ग्रह है जो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए फटाफट। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता और कब स्थानांतरित हुई दिल्ली? तो 1911 में हुई थी। नेक्स्ट कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह ऑक्सीजन है आपका। नेक्स्ट साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली केरला में है। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछी जाए आपसे तो बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट
अगर आपसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बात की दूसरी महिला पूछी जाए तो ये संतोष यादव हैं। नेक्स्ट है आपका भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो ये आर्यभट्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, तो ये शनि ग्रह है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। देखिए सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। आप एक एक प्रश्न बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा ताकि आप परीक्षा में गलत ना करके आए। तो पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है। जी का मान न्यूनतम कब होता है, कहाँ होता है, तो ये भूमध्य रेखा पर होता है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, तो ध्रुव पर होता है। देखिए दोनों तरह के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए यहाँ पे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर परीक्षा में बन जाता है कहीं ना कहीं। तो पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो भूमध्य रेखा पर। और पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, तो ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, तो चैत्र माह होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में और आप गलत कर देते हैं। नेक्स्ट आपका भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है आपका सन 1905 में सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। सन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसकी घोषणा जो है हमारे लॉर्ड कर्जन ने की थी। नेक्स्ट है आपका भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है, तो ये केरल में है। केरल में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत में टेलीविज़न की शुरुआत, भारत में टेलीविज़न, जी हाँ जो आप टीवी देखते हैं टेलीविज़न, उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है, तो लोकसभा कहलाता है। और उच्च सदन पूछा जाए तो कौन सा है, राज्यसभा। कौन सा है, राज्यसभा। संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। नेक्स्ट शक संवत किसने चलाया, शक संवत किसने चलाया, तो कनिष्क ने चलाया था। नेक्स्ट आपका संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी थे, JB कृपलानी थे। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए सारे क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। हम आपको केवल वही प्रश्न अधिकतर कराएंगे जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं, आपकी परीक्षा में निरंतर लगातार आते हैं। चलिए एक बार फिर रिवाइज हो जाए फटाफट। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, ध्रुव पर। देखिए बार बार आपको पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, फिर भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, ध्रुव पर। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, चैत्र माह होता है। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट आपका सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार कहाँ पे है, तो ये केरला में है आपका। नेक्स्ट भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 15 सितंबर 1959 को हुई थी। कब हुई थी, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी बताइए। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी, आपके 15 सितंबर 1959 को हुई थी। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है, तो लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। नेक्स्ट आपका शक संवत किसने चलाया, शक संवत किसने चलाया, तो कनिष्क ने चलाया था। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी थे। नेक्स्ट राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरला का है। देखिए ओणम किस राज्य का, केरला का है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरला का। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे। नेक्स्ट बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये असम का है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है, तो ये असम का है। नेक्स्ट पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये पंजाब के हैं। नेक्स्ट सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो ये वैसाखी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन द्वारा की गई। नेक्स्ट आपका रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद से की थी। नेक्स्ट आपका वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूलशंकर था। देखिए सारे इफेक्ट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके परीक्षा में बनता है, ले लीजिए बिल्कुल सारे प्रश्न। एक एक प्रश्न ऐसा है कि प्रश्न ना आए तो बताना आप, बिल्कुल आएगा प्रश्न। पहला था हमारा, रिवाइज कर लेते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये किसका है? केरल का है। केरल का है। बिहू किस राज्य का है? असम का है। बिहू किस राज्य का है? असम का है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। गिद्दा किस राज्य का है? गिद्दा और बांगड़ा ये आपका पंजाब के हैं। नेक्स्ट आपका सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ये बैसाखी है। नेक्स्ट आर्य समाज के संस्थापक कौन थे आपके, या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राममोहन द्वारा की गई है। नेक्स्ट आपका रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में आपकी जरूर प्रश्न बनेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, यहाँ ध्यान रखिएगा आप जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुख्यालय है, साइड में टाइपिंग मिस्टेक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग हॉलैंड में है। द हेग हॉलैंड के अंदर जो है यह है। द हेग हॉलैंड स्विट्जरलैंड, बिल्कुल द हेग हॉलैंड स्विट्जरलैंड में है ये। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई। नेक्स्ट है आपका भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई यानी कि मुंबई, वर्तमान में मुंबई है ये, तो मुंबई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट है आपका किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का किया गया था। नेक्स्ट आपका कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। नेक्स्ट आपका पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से है। नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये शक संबंध है, जिसका मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि इसकी जो शुभारंभ मतलब प्रारंभ किया था तो किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था ये आपका। नेक्स्ट आपका भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका जो है 8 मई को मनाया जाता है। तो देखिए सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग हॉलैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? भारत में जो रेल चली थी उसका प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो ये 1853 में हुआ था। कब हुआ था? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 1853 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट है आपका किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का किया गया था। नेक्स्ट आपका कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। नेक्स्ट पूछा जाए आपसे पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो यह हेनरी बेकरेल ने की थी। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबंध है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। नेक्स्ट आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं और मिलेंगे आपसे जल्द ही अगली क्लास के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी, आज के प्रश्न कैसे लगे आपको। और हाँ, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट का भला हो सके। तो चलिए आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।